अगर कोई भी इंसान अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में है, स्पिरिचुअल पाथ पे है, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहा है, तो ये बात हमेशा याद रखना कि नेगेटिव एनर्जीज़ होते हैं जो आपको रोकने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप कभी भी पूजा पाठ करते हो, जब स्टार्टिंग करते हो इनिशियल टाइम में, जब भी आप स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ते हो या स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम पे या स्पिरिचुअल पाथ पे हो, तो देखना कि जब भी आप मंत्र जाप करोगे स्टार्ट करोगे तो हमेशा आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट आएंगे। ठीक है, जब भी आप पूजा पे बैठोगे तो ऐसा लगेगा कि एकदम गंदे गंदे भाव आएंगे। ठीक है, आप पहले ऐसे ऐसे मतलब चित्र विज़न आएंगे जो गंदे गंदे होंगे। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होगा, आप ऐसा भी फील होगा कि आप गाली दे रहे हो, गंदे गंदे गाली भी आने लगते हैं, या फिर कभी कभी भगवान के प्रति भी कुछ गंदी गंदी चीज़ें आती है, सेक्सुअल एनर्जी फील करने लगते हो भगवान के तरफ से, भगवान के लिए भी। ठीक है, सेक्सुअल एनर्जी फील करने लगते हो भगवान के लिए भी, और ऐसा भी फील करने लगते हो कि भगवान को देख के गंदी गंदी मतलब विज़न आने लगते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा घबरा जाओगे। ठीक है, ये होता है जब आप स्टार्टिंग के टाइम पे अगर स्पिरिचुअलिटी में आते हो तो ऐसे ऐसे भाव आते हैं। जब आप पूजा पे बैठोगे या मंत्र जाप करोगे तो ऐसी ऐसी गंदी गंदी चीज़ें आएंगी, चित्र आएंगे, विज़न आएंगे, ख्याल आएंगे। ठीक है, तो उस समय क्या होगा कि आप घबरा जाओगे, और एक दिन करोगे पूजा, 2 दिन करोगे पूजा और मंत्र जाप जो भी करोगे आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद क्या होता है, बहुत लोग इसी चीज़ से घबरा जाते हो, सोचते हैं ये कुछ गलत सोच रहे हैं, इनसे कुछ गलत काम हो रहा है, मतलब कर्मा क्रिएट कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो लोग यहीं पे पूजा पाठ छोड़ देते हैं घबरा कर। बट ये हमेशा याद रखना कि ऐसी फीलिंग्स आ रही है, ऐसे विज़न आ रहे हैं, तो हम लोगों को मतलब आप लोगों को उस समय वो पूजा पाठ चाहे मंत्र जाप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि देखो, क्योंकि जब कोई इंसान, ये क्या है, कलयुग है। ठीक है, हम कहाँ रहते, एक माया नगरी है ये। ठीक है, मृत्यु लोक है, तो हर इंसान क्या है, माया में फंसा हुआ है। तो जो नेगेटिव एनर्जीज़ होते हैं, जो ये कलयुग की एनर्जीज़ है, ये सब जो है हमें नहीं इंसानों को नहीं चाहता है कि वो लोग राइट पाथ पे जाए। वो लोग मतलब वो लोग चाहते हैं कि वो नेगेटिव एनर्जीज चाहते हैं कि आप इसी ट्रैप में रहो। ठीक है, तो वो रोकने की कोशिश करते हैं। तो जब भी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, तो मेरी भी जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी तो मैं सबको क्या होगा कि भगवान को ही पकड़ेंगे हाथ। ठीक है, तो मैंने भी स्टार्ट किया अपना पूजा पाठ, मंत्र जाप करती थी, तो ऐसे ही मतलब विज़न आते थे गंदे गंदे। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ये सब हटते गया, खुद ही ख़त्म होते गया, क्योंकि ये हमारे अंदर की ही जो गंदगी होती है, वही जो बचपन से धरती पे आके जो हमारे सोल में इन बचपन से ही हमारे भीतर छुपे होते हैं, जब हम धरती पे आते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर में गंदगी लोगों के बीच में रहते हैं, तो वैसे ही विज़न देखते हैं। ठीक है, तो वही सब हमारे अंदर गंदगी चली जाती है, तो वो जब हम पूजा पाठ करते हैं तो वो हमारी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वो जो नेगेटिव थॉट आते हैं, ठीक है, उसके वो जब हम मंत्र जाप करते हैं तो वो धीरे धीरे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं तो वो रिलीज़ होने लगती है। ठीक है, तो ऐसा हो रहा है तो कभी भी घबराना मत, क्योंकि ये एक पार्ट है। जब भी आपकी स्पिरिचुअल पाथ पे चलोगे तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये सबके साथ होता है। तो वहाँ पे अपना पूजा पाठ, मंत्र जाप, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं रोकना है, उसको आगे बढ़ाते जाना है, आगे बढ़ाते जाना है। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे देखोगे कि वो सब आपके लाइफ से, आपके थॉट से ये सब नेगेटिविटी रिलीज़ होने लगेगी। आपको फिर कभी भी वो थॉट्स आएंगे ही नहीं, क्योंकि आपके अंदर की मलिनता है, गंदगी है, वो सब धीरे धीरे रिलीज़ हो गई है ये मंत्र जाप से, क्योंकि मंत्र जाप पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा पावर होती है। ठीक है, तो और ये सब होता है। ठीक है, और बहुत बार होता है कि आप पूजा पाठ करोगे तो ऐसा लगेगी कि आपको कुछ एनर्जीज़ आपको फील होंगी। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो तो वो सब भी होता है, क्योंकि कुछ लगेगा कि ऐसा कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ है जो आपको रोकने का कोशिश करेगी। जब मतलब आप पूजा पाठ करोगे तो लगेगा कि कोई ना कोई बाधा आ जा रहा है, कोई ना कोई रोक दे रहा है, कोई टोक दे रहा है, या कुछ हो जा रहा है, कहीं से फ़ोन कॉल आ जा रहा है, या नींद आने लग रहा है। ठीक है,
ठीक है। तो ये सब भी होता है, या फिर कहीं से आपके फ्रेंड्स ने कॉल कर दिया चल भाई, तो आप उधर फंस गए, मतलब आप पूजा पाठ जल्दी जल्दी करके निकल जाओगे, अपना ध्यान नहीं लगाओगे, ठीक है। तो जब भी आप देखना है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे, आप स्पिरिचुअलिटी को बहुत मन से करने का सोचोगे, उस पाथ पे जाओगे, तो देखना कि ये सब भी होने लगेगा। जब भी आप कुछ अच्छा काम करोगे, पूजा पाठ या मंत्र जाप, पॉजिटिव रहने का कोशिश करोगे, तो ऐसी नेगेटिविटी आपको मतलब हावी होंगी, ठीक है। तो इससे भी डरना नहीं है, मतलब इस चीज़ में फंसना नहीं है, आपको उतना ज़्यादा अवेयरनेस में रहना है कि वो इसलिए हो रहा है, मुझे रोकने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज जो है वो हमें ट्राई करती है कि ये हम इवॉल्व ना हो, हमारा जो सोल है इवॉल्व ना हो, ठीक है, जो सोल हो वो इवॉल्व ना हो, ठीक है। तो इसलिए वो लोग नेगेटिव एनर्जीज जो होते हैं ये सब करके हम लोगों को रोकना चाहते हैं एक इंसान को। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से घबराना नहीं है, बस अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते जाना है और धीरे धीरे देखोगी आपकी सबकी सारी जो अंदर की गंदगी है, जो थॉट्स आते हैं, धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वो आपके सोल के भीतर जमा हो गए रहते हैं और हमें पता भी नहीं रहता है। तो जब हम ये सब पूजा पाठ करेंगे तो वो धीरे धीरे आपका क्लीन होने लगेगा और बहुत अच्छा फील होगा, और एक टाइम आएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये थॉट्स आते भी थे, और देखोगे कि एकदम हल्का फील होगा आपको, ठीक है। तो कभी भी ऐसे थॉट्स आ रहे तो ये घबरा के मत छोड़ देना, वो एक पार्ट है स्पिरिचुअल जर्नी का, स्पिरिचुअल पाथ का, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ, ठीक है। क्योंकि बहुत जान होते हैं ना कि ऐसा कुछ होता है, नेगेटिव थॉट्स आने लगते तो पूजा पाठ छोड़ देते। इनिशियल स्टेज में मुझे भी ऐसा होता था, तो मैं भी घबरा जाती थी, तो मैंने सोच लिया था कि नहीं करूँगी, बट मैंने धीरे धीरे किया एंड सब कुछ रिलीज़ हुआ, एंड अब वो वैसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये होता है, एक पार्ट है, इससे घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है।